से ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरु परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की दीक्षा करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट जगत वरेण्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परमाविष्ट नित्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिमंदन दंडवत प्रणाम करती। आज हम जैव धर्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द्वितीय खंड में प्रवेश कर रहे हैं। जैव धर्म की बेसिक बातें हमें बता दी गई थी कि समाज में कैसे रहना है, किस किस का हमें किस प्रकार से सम्मान करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। श्री मूर्ति पूजा के संबंध में भी बहुत बातें हमें बताई गई। कनिष्ठ उत्तम मध्यम साधकों के विषय में बताया गया, वैष्णवों की पहचान बताई गई। आज हम जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो किस प्रकार से हम सबके आराध्य है इस विषय पर और विशेष जानकारी लेंगे। तो मैं बिना किसी भूमिका के पाठ प्रारंभ करती हूँ। दूसरे दिन संबंध अभिधेय और प्रयोजन मूलक। इसमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन भक्ति के ये 3 पार्ट हैं। संबंध भगवान के साथ हमारा संबंध, उनको प्राप्त करने के लिए साधन अभिधेय और प्रयोजन क्या प्राप्त करना है, इन 3 बातों पर हम विचार करेंगे। तो 13वां अध्याय है जिसका नाम है प्रमाण विचार और प्रमेय प्रारंभ। प्रमाण क्या होता है? हमें किसी बात को जानने के लिए प्रमाण चाहिए। वहां पर कोई चीज है, क्या प्रमाण है? वहां कुछ है, क्या प्रमाण है? कृष्ण ही भगवान है, क्या प्रमाण है? वही सबके आराध्य, क्या प्रमाण है? तो इस तरह से प्रमाणों पर विचार किया जाता है। पूरा वेदांत दर्शन प्रमाणों पर आधारित है और जब प्रमाण नहीं मिलते तो उस बात को हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें छोटी छोटी बातें वेदांत में बताई जाती हैं कि माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, क्या प्रमाण है? माँ का कथन प्रमाण है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से इन चीजों को प्रमाणित किया जाता है। तो दूसरे दिन जब वो कह गए थे ब्रजनाथ की मैं आऊंगा और बाबा जी आप मुझे बताना, तो दूसरे दिन गोधूली के समय ब्रजनाथ शिवा सांगन में पहुंचे और एक सघन बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर वृद्ध बाबा जी महाराज की प्रतीक्षा करने लगे। इधर न जाने क्यों
बाबा जी के हृदय में ब्रजनाथ के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा था। यहाँ भी ध्यान दीजिए, वात्सल्य हो रहा है। वो तो घर गृहस्थी से छूटे हुए हैं, परम सन्यासी है, लेकिन उनके प्रति वात्सल्य भाव क्यों उमड़ रहा है? इसलिए उमड़ रहा है कि एक और साधक भगवान की ओर मुड़ चला। एक और साधक भगवान की गहराइयों को प्राप्त करना चाहता है, वो पूरी तरह से समझना चाहता है। जब तक गहराइयों तक भगवान नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम प्रपंच से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। लास्ट टाइम बताया था कि कुम्हार का उपादान जब मिट्टी समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी चाक चलता ही रहता है। तो भगवान फिर से 1-2 जन्म और दे देते हैं कि अभी इसके अंदर कोई इच्छा तो नहीं रह गई। फिर मेरे धाम में आने के बाद भी उसकी इच्छा रह गई, और वो पहली बात तो मेरे धाम आ ही नहीं पाएगा। कोई भी इच्छा रहेगी तो आ ही नहीं सकता। परंतु मेरे प्रति जब विकलता होती है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु प्रमाणित है, राधा जी के भाव ले आए, इसका मतलब क्या हुआ कि हर साधक में राधा जी का भाव होना चाहिए। और राधा जी जैसा क्रंदन और विरह ले आए, तो विरह की अग्नि में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, और फिर क्या रह जाता है? शुद्ध रसी रस, जो जीव का अपना स्वरूप है। और जब ये रस हो जाता है, तभी रस ब्रह्म मिल सकता है, उसके पहले नहीं। तब तो पहले हमें क्या करना होता है? शब्दों को गुंजायमान करना पड़ता है। शब्द रटते 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 हमारे अंदर के जो प्रपंच है वो मिट जाते हैं। जब प्रपंच भी मिट गया, संसार भी मिट गया, इच्छाएं भी मिट गई, सब कुछ मिट गया, तब हृदय तरल हो जाता है। फिर वो रसमय हो जाता है राधा जी का स्मरण करते करते, और फिर रस रस की ओर भागता है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु की ओर जीव दौड़ता है। तो यहाँ पर वात्सल उमड़ा है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा साधक होने जा रहा है। इसलिए जब ये संत महात्मा किसी को स्नेह क्यों करते हैं, इसके पीछे एक ही कारण होता है कि उसके अंदर भक्ति भावना की डेप्थ है, गहराई है। इसलिए महात्मा लोग ऐसे भक्तों को प्रेम करते हैं। तो वात्सल उमड़ पड़ा था। वे भी ब्रजनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रजनाथ के आने की आहट पाते ही वे अपनी भजन कुटी से बाहर निकले और उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। तत्पश्चात उन्हें अपने साथ लेकर कुटी में आए और उन्हें बैठने का स्थान देकर आप भी बैठ गए। अब ये दोनों बैठ गए हैं। ब्रजनाथ ने बाबा जी के चरणों की धूल अपने सिर पर लगाई। ये वैष्णव व्यवहार है। चरणों की धूल अपने सिर पर लगाई, बड़ी नम्रता से कहा, महात्मन, आपने कल मुझे निमाई पंडित के मूल सिद्धांत 10 मूल की शिक्षा देने के लिए कहा था। कृपया मुझे उसकी शिक्षा प्रदान करें। कल आप कह रहे थे कि निमाई पंडित जो न्यायिक थे, उनका जो मुख्य सिद्धांत है वो 10 मूल है। तो 10 मूलक विचार आप मुझे बताइए। ब्रजनाथ के इस प्रकार सुंदर प्रश्न को सुनकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, मैं तुम्हें पहले 10 मूल का मूल श्लोक बतला रहा हूँ। इस श्लोक में 10 मूल के 10 तत्व सूत्र के रूप में बताए गए हैं। यानी एक ही श्लोक में 10 मूल आ गए हैं। तुम पंडित हो, इस श्लोक का तात्विक अर्थ विवेचन पूर्वक धारण करो। आम्नाय प्रहातत्वम हरिमिहि परम सर्वशक्तिम रसाब्धिम तद विभिन्नांशांश्च जीवान प्रकृति कवलितान तद विमुक्तांश्च भावाद भेदा भेद प्रकाशम सकलमपि हरे साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तद प्रीतिमेवत्युपदिशति जनान गौरचंद्रः स्वयं सह। ये श्लोक मुझे भी अभी थोड़ा ही थोड़ा याद हुआ है, समय मिल नहीं पाया, लेकिन सभी वैष्णवों को ये श्लोक याद रहता है। 10 मूल। तो आपसे प्रार्थना है आप भी इसको याद कीजिए। अर्थात गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त आम्नाय प्राह वेद वाणियों को आम्नाय कहते हैं। अब आम्नाय शब्द को अच्छी तरह से समझ लो। जो आप्त वचन है, आम्नाय वाणी है, वो ही ग्रहण किए जाने योग्य है। तो ये आम्नाय वाणी कहां से ग्रहण होगी? गुरु वाक्यों से, गुरु परंपरा से। तो कृष्ण हरिदे चतुर्मुख,
ये हमारी जो गुरु परंपरा है, जिससे हम रोज गाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान ब्रह्मा को मिला। तो ये संक्षेप में है कि ब्रह्मा जी से नारद को, नारद जी से व्यास को, व्यास जी से शुकदेव और परीक्षित, ये छोटी सी परंपरा है। लेकिन सांप्रदायिक परंपरा में जो आप लोग रोज गौड़ीय गीति गुच्छ में बैठकर पढ़ते हो, वो वास्तविक गुरु परंपरा है। तो गुरु परंपरा में जो बात बताई गई वो आमनाय है, वही गुरु वाणी हमारे लिए शास्त्रीय प्रमाण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भागवत कही, अहम मेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, सृष्टि से पहले मैं ही अकेला था, ना कुछ सत था ना असत था। ब्रह्मा ना शंकर थे और ना ही विष्णु थे, मैं ही एक अकेला था। किसके दर्शन किए गए? नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर के, जो वंशीधारी थे। बाद में उन्होंने अपना परिकर और पार्षद भी दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण का ये पार्षद था। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया भागवत में, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो क्योंकि नारद जी ने देखा है, व्यास जी ने अनुभव किया है, तो वहां पर क्या बताया कि ये सब जो कुछ है, कारण अर्णवशाही विष्णु, गर्भोशाही विष्णु, क्षीरोशाही विष्णु, शंकर जी, सदाशिव शंकर, बलदेव भैया, वो भगवान के पार्षद है, उनका एक्सपांशन है। ये और बाकी सब कौन है? शंकर ब्रह्मा मेरे अंश हैं। गणपति की बात तो बहुत ही दूर आ गई, वो तो शंकर जी के अंश है, वो शंकर जी के अंश है। तो इन्हीं बातों को मानना होगा। इन बातों से हम विपरीत दिशा में चले गए तो उसका प्रमाण कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी सिद्धांत में चले जाओ, उसका भैया ये सिद्धांत कहां से आया? हमारा अपना है, हम किसी को नहीं मानते। ये सिद्धांत कहां से आ गया? जैन दर्शन, कहीं पर प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है ना श्रीमद् भागवत में, जहां पर राजा पृथु के घोड़े को इंद्र बार बार ले गए, बार बार रूप धारण करके। तो जो अरिहंत राजा थे, उन्होंने जो रूप धारण किए, उन्हीं रूप धारण करने वाले को जैन लोगों ने अपना लिया, बौद्ध लोगों ने अपना लिया। ऐसी कौन से बहुत सारे लोग हैं इंद्र के समान, ऐसे बस बाल फैला लेते हैं और पिशाच वृत्ति को अपना लेते हैं। और पिशाच वृत्ति अपनाकर मन आए हम वैरागी है, वैरागी है, जाकर के वन में बैठ जाते हैं और वहां पर एक आश्रम सा बना लेते हैं, चरस भांग गांजा पीते हैं। और यही लोग कहते हैं कृष्ण कोई नहीं है। और दूसरे देवी देवता को मानने वाले, अरे हम तो उनसे जो मांगते हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। अरे इच्छाएं वो पूरी नहीं करते। तुम जो पिछले जन्म में कर्म करके आ गए हो, तुम्हारी वही इच्छाएं जागी हैं, जो तुम्हारी पिछली इच्छाएं छूट गई हैं और तुम जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए इस जन्म में आ गए। उसमें देवी देवताओं को क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पूरी होनी ही थी क्योंकि तुमने जन्म लिया है। कौन सा माँ बाप होगा? ये तुम्हारा कर्मफल है। किस घर में जन्म होगा? ये तुम्हारा कर्मफल है। और उसी घर के संस्कार के कारण इच्छाएं जाग रही हैं, ये सब कर्मफल है। इसमें देवी देवताओं का कोई लेना देना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण से ही सारे शास्त्र आए हैं। वेद क्या है? मेरे निश्वास हैं। ब्रह्मा जी तक मैंने पहुंचा दिया उनके हृदय में। तो वेद मेरे निश्वास हैं। पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, व्यास मेरे अवतार हैं। उपनिषद व्यास जी मेरे अवतार हैं। और जो वेद है वो स्वयं प्रकट है, तो लिपिबद्ध कर दिए गए। तो इस तरह से जो गुरु परंपरा हमें बता रही है वही वाक्य है। और जो नए नए कितने ही सारे संप्रदाय निकले, जहां तक कि चारवाक दर्शन, रसेश्वर दर्शन, प्रत्यविज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, ये सब मनगढ़ंत है। इसमें ईश्वर का विधान नहीं है, ये सेश्वर शास्त्र नहीं है, ईश्वर की बात नहीं करते, पक्के नास्तिक हैं और मिलावटी हैं, मिश्रित करते हैं।
कहीं पर ये शंकर जी को भगवान बना देते हैं, कहीं पर कृष्ण को भगवान, और कहीं पर तो कोई कोई कह देता है कि कृष्ण तीर्थंकर हैं, इस समय नरक में वास कर रहे हैं, ये कभी तीर्थंकर बनकर बनेंगे, ये 24 तीर्थंकर। तो इन सब बातों को मानने से हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, हम तत्व को ले ही नहीं पाते। इससे भक्ति विनोद ठाकुर कृपा करके कह रहे हैं कि देखिए, जो परंपरा से प्राप्त है उसी को ही सिद्धांत मानो, वही वाणी शाश्वत है, इटर्नल है, वही तुम्हारे अंदर असर करेगी, तो प्रमाण वही है। तो गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेद वाणियों को आमनाय कहते हैं। आमनाय अच्छी तरह से समझ लो, जो वाणी, जो वाक्य गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हो रहे हैं। वेद और वेद के अनुगत श्रीमद् भागवत, भागवत में क्या है? वेदों के मंत्र हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयाः गायत्री भाष्य रूपो असौ यत्र वेदांत परिव्रहितः। तो भागवत जी भी क्या है? वेदों, यहाँ पर ब्रह्म सूत्र हैं जगह जगह पर, तो भागवत जी भी वेदों को अनुगत करने वाली है। सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम, श्रीमद् भागवत में वेद का, महाभारत का सारा सार भरा पड़ा है। और भी क्या कहा गया है? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरौ रसिका भूवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत वेद का पका हुआ फल है, ये शुक देव जी के मुख से निकला हुआ है, इसमें कोई भी अंश त्याज नहीं है, इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, इसका भर भर पान करो, वेदों का ये पका हुआ फल है। तो ये सब क्या है? आमनाय वाणी है। तो स्मृति शास्त्र, गीता इत्यादि उपनिषद आदि वेदानुगत प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। ये हमारे सामने ही है, लिपिबद्ध रूप में हमारे सामने है, और इन्हीं को गुरु वैष्णव पढ़ते आए हैं, इन्हीं को गुरु वैष्णव पढ़ते आए हैं। गीता में गुरु जी कह रहे हैं, सब गीता का पूरा सार क्या है? पहली लाइन, राज विद्या। राज विद्या मतलब क्या? पहले गुह्य विद्या है, फिर गुह्यतर है, कंपैरेटिव, मच बेटर, और फिर सुपरलेटिव गुह्यतम विद्या है, और उसके ऊपर भी राज विद्या है। राज विद्या का प्रथम श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, और उसके बाद मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मेरे मन वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन और मेरा ही यजन कर। तो ये सब वाक्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहे, श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहे, श्री कृष्ण ने उद्धव जी से भी कहे, सुखदेव ने परीक्षित से कहे। यही वाक्य प्रमाण है, बाकी कोई और कुछ बोलता है वो प्रमाण नहीं है, नहीं है, नहीं है। और बातों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। तो 10 मूल क्या हो गए? पहला तो यह आमनाय वाक्य। अब आमनाय वाक्य में कौन सी वेदवाणी प्रमाण है? ये पहला मूल है। पहला मूल क्या है? जिंदगी में हम वही सुनेंगे अपने जीवन में कि जो बात गुरु वैष्णवों ने कही है, ओहो वैष्णव ठाकुर दयार सागर कृपा कर मोरे। जो वैष्णव हमको दया करके बता रहे हैं वही प्रमाण है। पहला प्रमाण आमनाय। दूसरा प्रमाण क्या है 10 मूल का? हरि ही परम तत्व है, भगवान श्री कृष्ण एक तत्व है। दूसरी बात, वेद सर्वशक्तिमान है। ये 10 मूल का तीसरा विचार है, और 10 मूल पहला आ गया तो दूसरा विचार है। तीसरा है वे अखिल रसामृत सिंधु हैं। सारे रसों के, चाहे कितने भी रसों, शांत दास वीर मधुर वात्सल्य और वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, जितने भी प्रकार के रस हैं वो उसके सागर है। यानी सभी रसों से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक कि उनसे बैर हो, ईर्ष्या हो, कंस जैसों को भी, शिशुपाल जैसों को भी, उनको भी उनके अनुसार गति मिल ही जाती है। कृष्ण उनका भी त्याग नहीं करते। और चौथा है मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीव ही उनके विभिन्नांश तत्व है। इस चीज को ध्यान रख लो। जो बद्ध जीव है वो भी विभिन्नांश है, और जो मुक्त हो गया, ये मत समझ लेना कि
जो गुरु हैं वो विभिन्नांश नहीं है, वो भी विभिन्नांश ही है। यहां स्पष्ट कर दूं मैं, साक्षात हरि समस्त शास्त्र, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो गुरु है वो साक्षात हरि है। तो हरि का यह मतलब नहीं कि जो गुरु कृष्ण है वो, जो कृष्ण में सारे के सारे गुण है वो गुरु जी में आ गए, ये तो ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में गुरु जी सृष्टि स्थिति संहार नहीं कर सकते। वो जीव श्रेणी में, वो ईश्वर श्रेणी में नहीं आते। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, उनसे जो भी निकले हैं वो उनके प्रकाश हैं, उनके प्रकाश, उनके एक्सपांशन बलदेव जी हैं, बलदेव जी के आश्रय से सारे गुरु जी निकले हैं। तो गुरु जी कृष्ण के समान पूजनीय हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि यशोदा मैया गुरु जी की मैया हो गई, नंद बाबा गुरु जी के बाप हो गए, पर गुरु जी में समस्त शक्तियां हैं, 3 शक्तियां छोड़कर। और चौथी क्या चीज है, जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो अपनी किसी भी सकलेम इंद्रियम बनती, ब्रह्म संगीता में कहा जा रहा है कि वो अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई सा भी कार्य कर सकते हैं, परंतु गुरु जी में ये क्षमता नहीं होती। तो हम जैसे जो संसार में फंसे बद्ध जीव है, जिनका भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, भगवान श्री कृष्ण से बहुत दूर, ऐसे लोग भी हम भगवान के अंश हैं। और जो महामुक्त जीव हैं गुरुदेव जैसे, वो भी भगवान के अंश हैं, परंतु उनकी स्थिति कृष्ण के बराबर ही होती है सारे गुणों में। बस 3 गुण ये नहीं होते, और चौथा गुण, उनकी सभी इंद्रियां सभी कार्य नहीं करती, बाकी सारे की सारे गुण, जहां तक कि संपूर्ण लोकों का भी वो 1 सेकंड में उद्धार कर सकते यदि वो चाहे, लेकिन वो अपनी ऊर्जा कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। भगवान की जो सृष्टि चल रही है उसमें अपना नहीं करते। आज हमारे बीच में श्रीमद् भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज हैं, गुरुदेव भी उसी गाड़ी में थे, श्री बामन गोसाई महाराज। वो लगभग मृत्यु के समीप थे, लगभग। बामन गोसाई महाराज ने कहा, राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, मैं अपने इस शिष्य को जीवन दान दे दो, मैं इसको जीवित देखना चाहता हूं। वो ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी और उन्होंने उनको मांग लिया था, आ गए थे। तो इनकी जो प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं गुरु वर्ग की, हमारी प्रार्थना सुनने में इसलिए समय लगता है कि उनका भजन इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो कृष्ण के बहुत निकट होते हैं, बहुत समीप होते हैं, इतने समीप होते हैं, इतने समीप कि दोनों प्रसाद जब आ जाता है ना, तो गुरु जी को भी प्रसाद आरोगने में वही आनंद प्राप्त होता है जो कृष्ण को है। हम गुरुदेव का जो मंत्र जपते हैं और कृष्ण का जो मंत्र जपते हैं, दोनों को समान रूप से रसास्वादन करते हैं मंत्रों का। गुरुदेव हमारे कैसे हैं? ऐं गुरुदेवाय विद्महे। मैं गुरुदेव को जानता हूं, कैसे है वो? कृष्णानंदाय धीमहि। कृष्ण और कृष्णा, भगवान श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी, दोनों को परम आनंद देने वाले हैं। यही गुरु जी का परिचय है, गुरु जी का और कोई परिचय नहीं है। बाकी जो परिचय हमें उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, वो हमारी आंखों का दोष है। हम उनकी सच्चाई को देख ही नहीं पाए। अपने हृदय की बद्ध गुणों से हम गुरु जी को देख रहे हैं। गुरु जी का तो एक ही परिचय है कि वो बस उनकी सेवा में नियुक्त हैं, 24 आवर्स उनकी सेवा में अपॉइंटेड हैं। यहां वहां उनका चित्त कहीं नहीं जाता। तो भगवान में 24 से 24 घंटे रमने वाले, उनको परम आनंद देने वाले, यही हमारे गुरुदेव हैं। तो ये मैंने मुक्त और बद्ध का अंतर बताया। विभिन्न अंश तत्व है। 5वां, बद्ध जीव माया के अधीन है, और इसके विपरीत जो छठा है मुक्त जीव, माया से मुक्त है। तो मैंने अभी बताया, माया का असर भगवान पे नहीं होता, वो मायाधीश हैं, हम मायाधीन हैं। माया मतलब क्या? उसके 3 गुण,
सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण हमारे साथ ही कभी कोई अच्छा बन जाता है तो समझो उसका सत्वगुण काम कर रहा है, कभी कोई ठीक से ऐसी नॉर्मल सा बिहेव करता है और कभी बुरा व्यवहार करता है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी इसकी भक्ति बहुत दूर है, ये तीनों गुणों में रमा हुआ है, कभी सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से बात करता है। इसलिए never ever think he is good, he is bad, she is good, she is bad, she is the best person in the whole world. Why? She loves me so much. How can you she loves me? She gives me so many gifts every time. What is this nonsense? तो ये कैसा विचार है? कभी कोई रिजर्व नेचर का होता है, बात नहीं करता और हम समझते हैं अरे भैया वो तो बहुत रिजर्व है, वो किसी से मतलब नहीं रखते। रिजर्व है तो क्या खाक कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है क्या? अरे उसकी आदत कम बोलने की है, लेकिन मन तो संसार में भटक रहा है ना, मन क्या संसार से ऊपर उठ गया? और गुरु जी की बातें सुन करके, शास्त्रों की बातें मान करके ना तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को फॉलो करता, ना वाल्मीकि के रामायण को फॉलो करता, ना गीता पढ़ता, ना कुछ पढ़ता, चुप चुप बैठा रहता है। संसार में काय को आया था इधर? कभी उसके मन में कोई बात ऐसी छू गई है या उसकी कोई यादें ऐसी है जिनसे वो निकल नहीं पा रहा? कितनी सारी बातें उसके मन में हो सकती हैं। Why we have to respect him? तो ये बद्ध जीव और मुक्त जीव, बद्ध जीव हमेशा माया के 3 गुण और मुक्त जीव क्या होते हैं? त्रिगुणातीत होते हैं। वो इन लोगों से प्रभावित नहीं होते और ना माया के गुणों से प्रभावित होते हैं, ना वो किसी का अच्छा करते हैं, ना बुरा करते हैं, ना अच्छा सुनते हैं, ना बुरा। किसी के विषय में हरी चर्चा करो, पर चर्चा मत करो। वहां से उठ के चल देंगे, मुस्कुरा देंगे, इसलिए कि वारे संसार तू कभी नहीं उठेगा, इसी चक्करों में पड़ा रहेगा। कितनी मुश्किल से तेरे को भगवान ने मनुष्य जन्म दिया था, कितनी मुश्किल से, यूं ही बेकार कर दिया, इसी में ही रह गया। अगला जन्म की तैयारी तो कर लेता, कुछ मनुष्य जन्म तो मिल जाता, उन्हीं चीजों में भटकता रहा। और 7वां है चित अचित अखिल जगत श्री हरि का अचिंत भेदाभेद प्रकाश है। चित जगत और अचित ये जड़ जगत, चित धाम अचित धाम ये दोनों ही भगवान के प्रकाश है। इसलिए मनुष्य में पोटेंसी है चित धाम में भी जाने की, अचित धाम में जड़ जगत में भी आने की। ये दोनों ही भगवान ने बनाए हैं। चित धाम के आधार कौन है? बलराम भैया, और अचित के माया देवी। तो अचित जगत में हम आ जाते हैं। यदि वही हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है भगवान का भजन करते करते, तो हम चित धाम में चले जाते हैं और हमेशा से संसार से, प्रपंच से हमारा पीछा छूट जाता है। यमराज जी से बहुत दूर किसी भी ऐसे लोकों में हम चले जाते हैं या यमराज जी की दृष्टि ना पड़े। यमराज जी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, कर बहुत मेरे लोगों को सताता है, बहुत इसको ऐश चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए, दे इसको, दे, कितना चाहिए। ये भगवान की व्यवस्था है। और तो चित अचित अखिल जगत भगवान के अचिंत भेदाभेद प्रकाश है। भगवान से उनका भेद भी है और अभेद भी है। इसको हम समझाएंगे और भी बाद में। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो ये तो हो गई यहाँ तक 10 मूल तत्व, यानी कि संबंध हुआ भगवान से और जीव का। धाम का क्या संबंध है, जीव का क्या संबंध है, जीव कौन है, और जो अभिधेय है वो क्या है? शुद्ध भक्ति। ना तो उसमें कर्मबिंद हो और ना ही ज्ञान हो, शुद्ध परम शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति एकमात्र साधन है और कृष्ण प्रीति ही एकमात्र साध्य वस्तु है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि कृष्ण प्राप्ति, यहाँ पे क्या कहा है? कृष्ण से प्रेम, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होना। इससे 10 मूल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। जो हम बार बार इतनी प्रकार से पढ़ रहे थे वो एक ही श्लोक में आ गया।
पहला वाक्य क्या आ गया कि गुरु वाक्य आमनय वाणी है, और उसके बाद 8 वाक्य तक बताया कि जीव का और भगवान का क्या संबंध है। 9वें वाक्य में बताया कि शुद्ध भक्ति साधन है, और 10वां है प्रयोजन तत्व, जहां पे बताया कि कृष्ण प्रीति अथवा कृष्ण प्रेम अथवा प्रीति पूर्वक कृष्ण की आराधना, उपासना, साधना, यही एकमात्र जीव की प्रयोजनीय वस्तु है। चलो, जो 10 मूल तत्व करके परेशान हो रहे थे, मैं आशा करती हूँ कि उनको स्पष्ट हो गया होगा। पहला है गुरु से प्राप्त वाणी ही आमनय वाणी है, वही, और उन वाणियों में क्या बताया गया है वो हमें 8 वाक्य तक बताया गया कि गुरु की जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है। 9वें वाक्य में बताया कि शुद्धा भक्ति ही एकमात्र साधन है, और 10 में बताया कि कृष्ण प्रीति ही एकमात्र प्रयोजन है। इस तरह से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की बात कही। स्वयं भगवान श्री गौरांग देव ने श्रद्धालु जीवों को इस प्रकार के तत्वों का उपदेश दिया है। इसमें पहला है प्रमाण तत्व। खुद जब भगवान श्री कृष्ण जीवों पर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, तब उन्होंने इस प्रकार के उपदेश दिए। इनमें पहला है प्रमाण तत्व, और शेष 9 प्रमेय तत्व है। अर्थात तुम पहले प्रमाण और प्रमेय का अर्थ समझ लो। इन 10 वाक्यों में पहला तो प्रमाण है, कौन सा, कि गुरु प्राप्त वाणी आमनय वाणी है, यानी कि वही प्रमाण माना जाएगा। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, जिस विषय को प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। तो गुरु वाणी इन 9 चीजों को सिद्ध कर रही है, तो 9 क्या हो गए, प्रमेय, और पहला वाक्य हो गया प्रमाण। और जिसके द्वारा प्रमेय वस्तु को प्रमाणित किया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। उपरोक्त श्लोक में मूल 10 तत्व अर्थात संपूर्ण 10 मूल तत्व आ गया है। अगला श्लोक 10 मूल का पहला श्लोक होगा, जिसमें 10 मूल के पहले तत्व का विवेचन है। दूसरे से लेकर 8वें श्लोक तक संबंध तत्व, 9वें में साधन तत्व और 10वें में प्रयोजन अथवा साध्य तत्व का वर्णन है। श्लोक का सुनकर बैजनाथ ने कहा, बाबा जी महाशय, मुझे अभी कुछ भी नहीं पूछना है। अगले श्लोक को सुनकर यदि कुछ पूछना होगा तो आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा, आप कृपया 10 मूल का पहला श्लोक सुनाएं। तो बाबा जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें ये 10 मूल का जो प्रमाण की बात कर रहा हूं कि गुरु वाणी ही प्रमाण है, इसका मैं श्लोक तुमको सुना रहा हूं, सुनो ध्यान पूर्वक। स्वतः सिद्धो वेदो हरिदैत वेदः प्रवर्तिताः प्रमाणं सत् प्राप्तं प्रमिति विषयान् तान्नव विधान तथा प्रत्यक्षादि प्रमिति महितं सहितं साधयति न युक्तिस्तर्काख्या प्रविशति यथा शक्ति रहिता। 10 मूल का ये पहला श्लोक हो गया। अर्थात श्री हरि के कृपा पात्र ब्रह्मा आदि के द्वारा परंपरा क्रम से संप्रदाय में जो स्वतः सिद्ध वेद पाए जाते हैं। वेद स्वतः सिद्ध है, किसी ने लिखे नहीं है। स्वतः मतलब ऑटो, अपने आप ही, स्वयं ही सिद्ध हैं। वेदों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, सूर्य को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। सूर्य का प्रकाश ही बतला देता है कि सूर्य है। सागर की गहराई बता देती है, उसकी लंबाई चौड़ाई बता देती है कि यह सागर है। इसी प्रकार से वेदों को भी कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, वो स्वयं ही सिद्ध हैं। तो इसीलिए वे आमनय वाक्य कहे जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाए। वेद भगवान के निश्वास हैं, इसलिए हर बात में प्रमाण किसको माना जाएगा, वेदों को। ये आमनय वाक्य अपने अनुगत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सहायता से 9 प्रकार के प्रमेय तत्वों को साधन करते हैं। तो जो प्रथम वाक्य है उनका प्रमाण प्रत्यक्ष आदि 9 जो प्रमाण है उनकी सहायता से 9 प्रकार के प्रमेय तत्वों को साधन करते हैं। जैसे जिस युक्ति का तात्पर्य केवल तर्क ही तर्क होता है, वैसी युक्ति अचिंत्य विषयों का विवेचन करने में सर्वदा पंगु होती है। जिस युक्ति का तात्पर्य बस आर्गुमेंट,
जैसे कि मूर्ख लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना, छोटा बच्चा, पर भगवान को भी तो सबने पैदा किया होगा। हम कहते हैं भगवान स्वयंभू हैं, उनको कोई पैदा नहीं कर सकता, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनके भी तो माता पिता होंगे। यदि भगवान ऐसे हैं तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करते? क्या को करेंगे तेरे दुख दूर? क्या करके आए तू? इतने लोगों को त्रास दे करके आया, इस जन्म में दुख मिला तो परेशान हो रहा है। जब दूसरों को दुखी कर रहा था तब भगवान तेरे दुख दूर कर देंगे? हमने तो अर्जी लगा रखी है, भगवान तेरे क्या घर के नौकर हैं? हमने तो कर दिया है, अर्जी लगा दिए। वहां अर्जी लगा दी जहां पे मन आए जो कर रहे, साधना के नाम पे जीरो। अरे साधारण लोग भी अर्जी को सुनते नहीं है, बार बार अर्जी के ऊपर वेट रखना पड़ता है, अंडर द टेबल ब्राइब देनी पड़ती है। जड़ जगत में ये सब चलता है, तो ऊपर के जगत में तो हरि नाम भी तो करना पड़ेगा। साधन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, भगवान नहीं, भगवान पे दोष, सारे टाइम भगवान पे दोष। कुछ करना नहीं है, जो मन आए करना है, जहां मन आए जाना है, जहां मन आए जिसकी बात सुननी है, जहां मन अच्छा लग रहा है वहीं पर चले जाओ और फिर दोष दे दो भगवान को। तो वेद स्वतः सिद्ध है, व्यामनय वाक्य कहे जाते हैं। बताया कि अचिंत्य विषयों का चिंतन करने में सर्वदा पंगु होती है, तर्क ही तर्क कहते हैं। अतः अचिंत्य तत्व के व्यापार में तर्क का प्रवेश नहीं है। जो अचिंत्य होते हैं, जिन पर हमारे चिंतन से परे होते हैं, वहां हम तर्क नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली वहां सब चीजें होती हैं। भगवान जब रंगमंच में प्रवेश करते हैं, कंस के यहाँ पर चार मुश्तिक पहलवानों को मारते, कुबला पीड़ हाथी को जब मार देते हैं भगवान, और उसका दांत उखाड़ लाते हैं, और दांत एक हाथ में रखकर, एक हाथ में बलराम भैया रखकर जब रंगमंच में प्रवेश करते हैं, तो सब उनको अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। मल्लाना जो मल्ल है उनको वीर के रूप में देख रहे हैं, और गोपियां उनको परम नायक के रूप में देख रही हैं, साक्षात कामदेव के रूप में देख रही हैं। जो वहां पे मथुरा की जो नारियां बैठी हैं, मथुरा नागरियां, वो उनको इस तरह से देख रही हैं। माता पिता में वात्सल्य उमड़ रहा है। तो जो जिस दृष्टि से देखे, तो उसमें एक ही भगवान एक साथ कितने ही रूपों में, कितने ही रसों में प्रकाशित हो जाते हैं। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं ब्रह्मा ने शिष्य परंपरा के द्वारा, तो क्या बताया? देखो, जिस संप्रदाय में शिष्य परंपरा नहीं है वो संप्रदाय है ही नहीं। आज भी एक भी ऐसा नहीं है जो अपने शिष्यों को खड़ा कर दे। आज भी एक भी नहीं है ऐसा। मन गणंत ले आया, आर्ट ऑफ दिस और आर्ट ऑफ दैट, ना तो पहले कहीं थी ना बाद में कहीं कोई ठिकाना है। जो मन में आए बोल दिया, जो मन में आए कर दिया, सब एक कर दिया जो मन को अच्छा लग रहा है। और क्या आ गया? धन। धन तो चोर के पास भी आ गया, नेताओं के पास भी आ गया। धन देख के प्रभावित हो गए और समझ लिया कि भगवान की कृपा हो गई। सुदामा पे कृपा नहीं थी, तितिक्षु ब्राह्मण पर कृपा नहीं थी। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, शिष्य परंपरा के द्वारा शिक्षा दी है, इसका वेद में कोई प्रमाण है? तो बाबा जी ने कहा है, मुंडक उपनिषद बताया उन्होंने। मुंडक उपनिषद में कहा, ब्रह्मा देवा नाम प्रथमाः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम। और फिर अर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्रहा। और भी कहा, ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्पतो ब्रह्म विद्याम। तो संपूर्ण जगत के रचयिता तथा सबकी रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी समस्त देवताओं में सबसे पहले प्रकट हुए। संबभूवा, सबसे पहले प्रकट हुए, वो भी कहीं से और से प्रकट नहीं हुए। कारण अर्णवशाही विष्णु से गर्भोदशाही विष्णु, और गर्भोदशाही विष्णु से निकले कौन? ब्रह्मा जी, उनके नाभि कमल से। भगवान का संपूर्ण शरीर ही कमलमय है। भगवान कहीं से भी उनको प्रकट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी नाभि में, नाभि के कमल से
उनको प्रकट किया। और ब्रह्मा ने क्या किया, अपने बड़े पुत्र अथर्ववेद, ये सबसे पहले प्रकट हुआ। अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का भली भांति उपदेश दिया। अथर्वा को उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया ब्रह्म विद्या का। आज भी तो चलन चला आ रहा है ना, सबसे पहले अरे बालक के मुख पे 6 महीने का बालक हो गया, पायस अन्न खीर बनाओ, बच्चे के मुख पर चांदी की शलाका से ओम लिख दो तो जरा, कृष्ण लिख दो तो, क्यों इन्हीं नामों का उच्चारण करे। आज भी तो ये प्रथा चली आ रही है, ये प्रथा मिट क्यों नहीं गई। हमने अपने बच्चों को ये सीखने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, हमारी गलतियां रही हैं। तो अभी अभी 50, 60, 70 सालों में जो अंतर आया है, इसी का प्रभाव आजकल पड़ रहा है और फिर कलयुग का असर भी है। और दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या उसे कहते हैं जिससे अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का सत्य स्वरूप तत्वतः जाना जाता है। तत्व स्वरूप पुरुषोत्तम का तत्व स्वरूप हम अच्छे से जान सकते हैं। तो ब्रजनाथ ने कहा ये ब्रह्म विद्या क्या है। ब्रह्म विद्या सारे उपनिषद और वेदों में ब्रह्म विद्या है। गोपाल था अपनी उपनिषद में गोपाल विद्या, राम था अपनी उपनिषद में राम विद्या, और नरसिंह था अपनी उपनिषद में नरसिंह विद्या। इस तरह से पूरा वेद है। वेद भी है, पुराण भी है, उपपुराण भी है, ध्यान रखना। तो ब्रजनाथ ने कहा कि ऋषियों ने स्मृति शास्त्रों में वेद का अर्थ ठीक ठीक ही किया है, इसका क्या कोई प्रमाण है। अभी हाँ, एक चीज और थी, वेदों की बात चल रही थी तो एक मूर्ख व्यक्ति जो संसार उसको बहुत मानता है, स्पेशली ये मुंबई के रहने वाले, तो हमारे सामने आया, मुझे प्रमाण चाहिए। मैं किस चीज का प्रमाण चाहिए। वेदों का। वेद किसने लिखे। मैं कहा कहां से प्रमाण लाओगे, वो तो भगवान ने प्रकट किए। हाउ कैन यू से कि भगवान ने प्रकट किए। मैं कहा हाउ यू कैन नॉट से कि भगवान ने प्रकट नहीं किए, तो मुझे प्रमाण चाहिए। अरे मैं कह रही हूँ कि वेद स्वतः प्रमाण है, ऑथेंटिक चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, कौन रचयिता, ये सब। मैं उस पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूँ कि तू कुछ भी नहीं बनाएगा, भाग ले यहां से, मूर्ख कहीं का। अरे जब जो वाणी ने कह दिया कि वेद स्वतः सिद्ध है, तुझे जब ये बात समझ में ही नहीं आ रही तो फिर क्या कहा जाए। अब कोई वो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति, तो हम मानते नहीं है उसको कि बैठ के समझाएं कि तूने अपने बाप का जन्म देखा है क्या, तू कैसे कह सकता है कि तू इसी बाप का बेटा है। तेरी माँ की बोली प्रमाण है ना, पर उस मूर्ख से हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो ऐसे भी मूर्ख मिल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ऋषियों ने स्मृति शास्त्र में बताया है कि वेद का अर्थ ठीक ठीक ही किया है, इसका क्या कोई प्रमाण है। उन्होंने कहा है, श्रीमद् भागवत कह रही है, काले न नष्टा प्रलये वाणी इयं वेद संज्ञिता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्या मदात्मकाः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। ब्रजनाथ बोले कि उन्होंने कहा कि भगवान कह रहे हैं जिसमें मेरी वाणियों का, भगवान कह रहे हैं जिसमें मेरी वाणियों का भागवत धर्मों का वर्णन है, वही वेद वाणी समय के फेर से प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। जब वेद चुरा ले गए था हयग्रीव, मधु के अटप डेथ, तब भगवान ने हयग्रीव रूप धारण करके वेदों को लाया था। तो फिर ब्राह्म कल्प के आदि में सृष्टि के समय मैंने उसे ब्रह्मा को उपदेश दिया था। लुप्त हो गई थी सबसे पहला सृष्टि का, इस सृष्टि का, प्रेजेंट सृष्टि का जो पहला कल्प था ब्राह्म कल्प, मैंने उसका उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था। खुद भगवान कह रहे हैं सृष्टि के समय मैंने ब्रह्मा को उपदेश दिया था। दरअसल हुआ क्या था, जब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो उनके चतुर्मुख हो गए, ऊपर देखने लगे तो 5वां मुख भी हुआ। वो तो जरा सा झूठ बोल दिया था कि मैं सृष्टि का दर्शन करके पहले आया हूं, तो महादेव जी ने उनका सिर काट दिया था। झूठ बोलता है, इसलिए वो चतुरानन रह गए। तो उन चतुरानन को भगवान ने कहा था कि देख
तू ये मत समझ लेना कभी कि सृष्टि तू पैदा कर रहा है। ये सृष्टि पैदा करने का अधिकार और शक्ति मैं तुझको दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि कैसे पैदा करूं? तो भगवान वेदांत कह रहा है, व्यास जी बता रहे हैं कि वो ध्यान करने लगे, अब किस जीव को कौन सी योनि दी जाए। इस जीव ने ये पाप किए हैं, पाप करके प्रलय हो गई, अपने पापों को लेकर के पसरा हुआ है, पुण्यों को लेकर के पसरा हुआ है, और मुक्त जीव अपने भक्ति भाव को लेकर के है। इन जीवों को कैसे स्थानों पर किन किन योनियों में जन्म दिया जाए। तो देखा कि ये बड़ा ही निकम्मा था, दिन भर पड़ा रहता था, खाता ही रहता था, खाने में इसका मोह है, कुछ काम धाम करता नहीं है, और जब भी करो तो क्रोध करता है। इसको हाथी बनाया जाए। सृष्टि में हाथी आ गया, और किसी जीव को जैसा जिसका कर्म था उसको वैसी वैसी योनियां दे दी गई। जो पुरुष स्त्री में आसक्त था उसको स्त्री बना दिया गया, और जो स्त्री पुरुष में आसक्त थी उसको पुरुष बना दिया गया। काम तो अच्छे किए, आसक्ति बहुत थी। जो ईर्ष्या इत्यादि कर रहे थे उनको सांप बना दिया गया। तो जो जो जैसा ऐसा कर्म था वैसे ही बन गया। स्वर्ग बन गया, नरक बन गया, नदियां बन गई, पर्वत बन गया। सारी की सारी प्रकृति इधर अपना काम करती रही, और ब्रह्मा जी मनुष्यों को योनियां प्रदान करते रहे, और प्रकृति सब नदी पर्वत इत्यादि बनाती रही। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। चर और अचर दोनों जगत को प्रकृति, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, सभी कुछ को प्रकृति तैयार करती है। तो ब्रह्मा जी उनको बनाते चले गए, इस तरह से सृष्टि पैदा हो गई। तो संप्रदाय क्यों बनी? संसार में ऐसे लोगों की गणना ही अधिक है जो मायावाद का आश्रय कर भक्ति से रहित कुपथ पर चलते हैं। मायावाद का आश्रय कर भगवान को भी, ईश्वर कौन है? ब्रह्म तो है, ईश्वर नहीं है। क्यों? वो भी जीता और मरता है, वो भी माया का आश्रय लेकर के जन्म लेता है, मर जाता है। ईश्वर को मत मानो, ब्रह्म को मानो। महामूर्ख। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा, और वही भगवान ईश्वर है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है। कैसे हैं वो? सत्य चित्त आनंद विग्रह है, हमेशा रहते हैं, कभी मर नहीं सकते। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। और ये गोविंद कैसे हैं? सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। संसार के जितने भी कारण है, सृष्टि प्रलय स्थिति सबके, तो उनको ईश्वर मानने को तैयार नहीं है मायावादी। तो कृष्ण ने माया का आश्रय लिया है। कृष्ण भी हमारे तरह से, राम भी हमारे तरह से एक है। और जितने भी मायावादी है ना, आप देख लेना, ये त्रिपुंडधारी लगाते हैं ना, यही भागवत की कथा लेकर के पैसा भी कमाते हैं। तब उनका ब्रह्मवाद कहां चला जाता है? सबसे बड़ा मायावादी कौन था? रावण। मानता ही नहीं था कि ईश्वर कोई है, ईश्वर की शक्ति को ही चुरा लिया। कंस, शिशुपाल, ये सब मायावादी हैं। ये कृष्ण तत्व को मानते ही नहीं है। इनके लिए माया ही सब कुछ है। अर्थात ब्रह्म जब अपने आप को भूल जाता है तब माया का आश्रय लेकर इस संसार में आ जाता है, तो ईश्वर कहलाता है। ये मायावाद है। और जब उसको अपना होश आ जाता है तब वो ब्रह्म बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तुम ही वो ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। वेदों की इस श्लोक का अर्थ है तत्त्वमसि तस्य त्वम असि। तुम उसके ही हो श्वेत के। तो तुम ऐसा भाव करो अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म का ही हूं, कोई और नहीं हूं। लेकिन अर्थ का अनर्थ कर दिया गया मायावादियों के द्वारा। फिर ये लोग भगवान को नहीं मान करके कुपथ पर चलते हैं और बस ऐश्वर्य इत्यादि के लिए पागल हो जाते हैं। मायावाद दोष से रहित शुद्ध भक्त जनों का
यदि कोई अलग संप्रदाय ना हो तो संसार में सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इससे शुद्ध भक्तों के अपने संप्रदाय हैं, ये तो सत्संग मिलेगा ही नहीं। इसीलिए पद्म पुराण में कहते हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रा ते विफला मताः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाः क्षिति पावनाः। अर्थात श्री रामानु संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, रुद्र विष्णु स्वामी और चतुसन निम्बादित्य, इन 4 संप्रदायों के वैष्णव जन जगत को पवित्र करते रहते हैं। इन चारों संप्रदायों के आचार्यों द्वारा दीक्षित मंत्रों के अतिरिक्त अन्य सारे मंत्र निष्फल हैं। इन चारों संप्रदायों में जो मंत्र जपे जा रहे हैं वही फलदायक हैं। इन चारों संप्रदायों को छोड़ करके जो मन गणत लगा रहा है वो सब निष्फल है। ये तो वेदों की जो वाणी भगवान श्री कृष्ण के विषय में बता रही है, वेदों की वही वाणी हमें ये भी कह रही है। तो एक वाणी छोड़ते एक को ले लें। एक मैया के 4 बेटे हैं, 2 को मान लो, 2 को फेंक दो। तो वेदों की वाणी ये भी कह रही है और ये भी कह रही है। तो इनमें ब्रह्म संप्रदाय सबसे प्राचीन है। क्यों? ब्रह्मा से लेकर आज तक यह संप्रदाय शिष्य शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य क्रम से चला आ रहा है। गुरु परंपरा को मानकर चलने वाली इन संप्रदायों में वेदांत आदि परम कल्याणकारी ग्रंथ जिस रूप में अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उससे उनमें कहीं भी कुछ परिवर्तन अथवा कोई अंश प्रक्षिप्त होने की तनिक भी संभावना नहीं है। प्रक्षिप्त मतलब मनगढ़ंत। कभी कभी क्या होता है, लोग चीजों को बिगाड़ देते हैं और कहते हैं प्रक्षिप्त अंश क्या है। कभी अपने मन से मंत्र डाल दिए, कभी अपने मन से कोई चैप्टर बढ़ा दिया, कोई अपने मन से कोई वेदों का मंडल बढ़ा दिया। तो वो सब प्रक्षिप्त अंश क्या करते हैं, जो चीजें हैं उनको गलत सिद्ध कर देते हैं। तो ऐसा वेदों में जो आज तक चला आ रहा है, इसमें कोई भी चीज प्रक्षिप्त हमें मिलती नहीं है, किसी के द्वारा डाली गई। अतएव क्योंकि किसकी हिम्मत है जो वैदिक भाषा में लिख सके? कौन वैदिक संस्कृत पे हाथ भी डाल सकता है? इसलिए वेद शुद्ध रह गए। और जहां पर थोड़ा हाथ डाला गया, जितने नवीन ग्रंथ होंगे वो ज्यादा ही बेकार हो गए होते हैं। जो प्राचीन है वो भाषा उनको आती नहीं, इसलिए वो शुद्ध रह गए। वहां पे भी प्रक्षिप्त अंश नहीं हुआ। राम की कथा अब अच्छा खासा उत्तरकांड है, वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है, या लवकुश का वर्णन है। अरे तो मनगढ़ंत है, अपने मन की बात जोड़ देते हैं और लोगों की तालियां मिल जाती हैं। तो यही लोग मायावादी महामूर्ख हैं। अतएव संप्रदाय के द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रंथों में तनिक भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। संप्रदाय एक बड़ी सुंदर और आवश्यक व्यवस्था है। यही कारण है कि साधु संतों में सत्य संप्रदाय की प्रणाली अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। ब्रजनाथ, क्या संप्रदाय प्रणाली में क्रमशः एक के बाद दूसरे समस्त आचार्यों के नाम मिलते हैं? बाबा जी ने कहा, संप्रदाय प्रणाली में बीच बीच में होने वाले प्रधान आचार्यों के नाम ही उल्लेखित हैं। जो प्रधान आचार्य हैं उनके नाम हर संप्रदाय के, जो संप्रदाय प्रणाली है उनके कौन गुरु हैं, उनके कौन शिष्य हुए, इस प्रकार से मिल जाते हैं। मैं ब्रह्म संप्रदाय की गुरु परंपरा सुनना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते, सुनो। परंपरा एक तो ये भी थी कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने भृगु आदि सप्तर्षियों को वेद विद्या का ज्ञान दिया था। तो यहाँ पे ये परंपरा बताई गई जिसका हम कल वर्णन करेंगे, और आप लोग भी गुरु परंपरा पढ़ करके आएंगे। और या ये खुद भी पढ़ सकते हैं आप लोग, तो हम लोग पढ़ देती हूँ, मैं इसको आज पढ़ लेती हूँ। परम व्योमेश्वर, इसका हिंदी पढ़ देती हूँ मैं। परमेश्वर श्री नारायण के शिष्य ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के शिष्य नारद जी हुए, व्यासदेव नारद जी के शिष्य हुए, और ज्ञान के अवरोधन अर्थात श्री वेद व्यास के शिष्यों के मुख से भगवान के नाम रूप गुण लीला संबंधी श्लोकों को श्रवण करने के लिए के उपरांत पालन किए जा रहे पथ में बाधा पड़ने अर्थात
उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होने के कारण शुकदेव ने श्री व्यास देव का शिष्यत्व स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या हो गया? जो व्यासदेव के शिष्य थे उनके भगवान से वो लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला गा रहे थे, और जो उसमें जो बाधा पड़ रही थी अर्थात उसके प्रति पहले सुखदेव जी कैसे थे? निर्विशेष ब्रह्मवादी, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ये सब नहीं है। लेकिन जैसे सुना कि नहीं, ब्रह्म का तो नाम भी है, रूप भी है, गुण है, लीला है, तो फिर उन्होंने इस व्यास जी की वाणी को सुना और व्यास देव से कृष्ण दीक्षा प्राप्त की। मध्वाचार्य के नरहरि और नरहरि के माधव जो शिष्य हुए, अक्षोभ ने माधव की शिष्यता स्वीकार कर ली। अक्षोभ के जय तीर्थ के ज्ञान सिंधु के महानिधि के विद्यानिधि और विद्यानिधि के शिष्य राजेंद्र हुए। राजेंद्र के शिष्य जयधर्म मुनि है। जयधर्म के अनुगत शिष्यों में श्री विष्णुपुरी जी एक प्रधान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भक्ति रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना की है। जयधर्म के शिष्य पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम के शिष्य ब्राह्मण्य तीर्थ हुए। ब्राह्मण्य तीर्थ के शिष्य व्यास तीर्थ हुए, जिन्होंने विष्णु संगीता की रचना की है। व्यास तीर्थ के शिष्य श्री लक्ष्मीपति हुए, और इनमें लक्ष्मीपति के शिष्य हैं प्रेम भक्ति के रस में डूबे हुए श्री माधवेंद्रपुरी जी, जो प्रेम भक्ति रूप धर्म के प्रवर्तक हैं। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी के फिर कौन कौन शिष्य हुए? अद्वैताचार्य, नित्यानंद, उसके बाद की गुरु परंपरा हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में लिखी हुई है। तो आज आप लोग पढ़ लेंगे किस तरह से हमारे, और फिर वहां पे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के शिष्य हुए श्री नारायण गोसाई महाराज। उनका स्मरण करते हुए मैं आज विराम लेती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी, ये जो गुरु परंपरा जो हमारे मतलब किसी कुछ में लिखी है, तो उसमें से पहले ये सारे मतलब परंपरा है। हाँ, ये कृष्ण से परंपरा चली आ रही है, इसलिए बताया गया कि सबसे प्राचीन जो है वो ब्रह्मा जी है। कृपया म्यूट कर ले, जहाँ से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट करो। हाँ, हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट इट। हाँ बोलो। हाँ जी दीदी, वही मैं पूछ रही थी कि जो हम परंपरा पढ़ते हैं, तो वही बताया, ये वाली सारी परंपरा है। हाँ, ये बताया ना उन्होंने, उसी को जरा सा बड़ा किया है। पर हम तो जैसे गाते हैं सुबह परंपरा, वो हमारी जो किसी कुछ में हम वही बोलते हैं। हाँ, वही है, तो थोड़ा सा ऊपर किया है बस। हाँ जी, वही है, ब्रह्मा ही थे चतुर। हाँ जी दीदी, धन्यवाद दीदी। हाँ, ये बहुत ध्यान से पढ़ने लायक चैप्टर है। आप सब लोग एक दफे और कर लेना, एक बार और पढ़ लेना। जैव धर्म जीवन में आना बहुत जरूरी है, उसके बिना भक्ति को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और कोई? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी। हाँ, अब दीदी जैसे कल कह रहे हैं मोक्षदा एकादशी और परसों को, तो ये किस तरीके से है? देखिए 8 महाद्वादशी जब होती हैं तब एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। ये श्रीमद् भागवत सम्मत है, वेद सम्मत है। तो इस बार पक्ष में एक डेट बढ़ गई है। अगली एकादशी 30 तारीख की होगी, 14 के बाद सीधा 30, अगले पक्ष में एक दिन बढ़ रहा है। उस हिसाब से इस एकादशी की व्यवस्था है, इसलिए ये 15 तारीख को एकादशी होगी, द्वादशी होगी। परंतु क्योंकि कल के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी, तो आप लोग सब लोग बैठकर गीता पढ़ेंगे। पूरी गीता 1.25 से 2 घंटे में हो जाती है,
और यदि इतना भी नहीं पढ़ पाए तो 15वां अध्याय, 12वां अध्याय, कुछ कुछ अध्याय तो अवश्य पढ़ने चाहिए। दीदी हम लोग तो वो यज्ञ कर रहे हैं, मतलब हवन कर रहे हैं भगवत गीता का, जैसे हमारी इसकी भक्ति बख्श की क्लास चलती है इस्कॉन की, तो उसमें ना हवन कर रहे हैं पूरी भगवत गीता का श्लोक बोल के। हमारे गुरु वैष्णव तो हवन करते नहीं थे, फिर भी आज नई नई बातें निकल रही हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा हवन होता है हृदय का। हृदय से भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण है। हमने मानो पढ़ा, 15वां अध्याय पढ़ा, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे भगवान, ऊर्ध्वमूल, इस संसार की जो शाखाएं हैं वो ऊपर हैं। इस संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है उसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, और वेद इत्यादि इसके पत्ते हैं, छंद, छंदांसी, वेद इत्यादि जो छंद है। और ये कैसा है? अव्यय, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इस प्रकार से अर्थ पढ़ो और भगवान श्री कृष्ण को बार बार अपने हृदय रूपी आहुति दो, हृदय की भावना रूपी आहुति, कि आप मुझे इस तत्व को समझने की समझ दें, मुझ में बुद्धि दें, मेरा आपका क्या संबंध है। ये सबसे बड़ी आहुति है, इससे बड़ी आहुति कोई नहीं है। गुरुदेव ने कभी हवन नहीं करवाया। इसमें लिखा है ना, नई नई चीजें चल रही है। तो ये इस्कॉन में और यहाँ पे मतलब अलग अलग है, क्योंकि यहाँ तो गौड़िया मठ का है नहीं दीदी, तो मुझे इतना ज्यादा लोगों का साथ नहीं मिला गौड़िया मठ के। तो यहाँ पे जैसे गुरुदेव ने बोला था कि इस्कॉन में चली जाया करो थोड़ा, तो मैं जैसे यहाँ जाती हूँ क्लास में, तो यहाँ पे ही वो हवन हो रहा है, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि यहाँ पे नहीं होता हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं होता। आप अपने घर पे अकेले नहीं कर सकते हो? हाँ कर तो सकते हैं दीदी। करो ना, भगवान को सामने रख करके खूब सुंदर सुंदर गाओ, अच्छे से गाओ। अधशोर्ध्वं पृष्ठतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न शान्तिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्वाण मोहाचित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मूल। तो इस तरह से आप लोग बोलते जाओ ना, कितना आनंद आएगा। मेरी खुद की वाणी कृष्ण सुने, सबके साथ तुम इतनी शुद्ध आत्मा हो, इतने सुंदर सुंदर मंत्र जप रही हो, इतनी सुंदर क्लास है तुम्हारी, तुम क्यों सबके साथ जाना चाहती हो? द्वाविमौ पुरुषौ लोके पुरुषाक्षर एव च क्षरक्षाक्षर। क्षर भगवान, अक्षर भगवान। तुम जब खुद पढ़ोगी तो मन में अर्थ उदित होंगे, गुरु के प्रति निष्ठा और जागेगी, कृष्ण के प्रति संबंध और दृढ़ होंगे। महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी ने कहा, वृंदावन जाने का रास्ता ग्रुप का नहीं है, अकेले का है। साधना अकेले की होती है। तुम तो इतना ज्ञान प्राप्त कर रही हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दीदी। मैंने जीवन में आज तक जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ भी है, वो स्वयं की मेहनत और स्वयं कृष्ण संबंध से। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, ये जो यज्ञ बता रहे हैं ना, ये वहाँ पर भी हुआ था बादशाहपुर इस्कॉन में, मैं जाती थी पहले। हाँ, वो इस्कॉन की कह रही है। हाँ, वो इस्कॉन में होता ही है ये हर साल। हाँ, ये किसी की मन की वो है। गौड़िया वैष्णव, हाँ, गौड़िया मठों में कभी नहीं होता, कभी नहीं, वहाँ नहीं होता, कभी नहीं होता। तो मतलब आप जैसे बता रहे हो, इसके बजाय हम अकेले जो साधना करें वो ज्यादा बेटर। और तुम लोग जो गौड़िया वैष्णव हो वो साथ मिलके गा लो ना।
और भगवान श्री कृष्ण से संबंध दृढ़ करो अपना। तुम लोग भी एक लिंक बना सकते हो, जिसको गाना है वो एक साथ मिलकर के भी गा सकते हो। एक जूम पर लिंक डाल दो, जिसको गाना है वो आ जाएंगे साथ में। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, अगर गीता का श्लोक जैसे संस्कृत में उतना नहीं है तो क्या हिंदी का पाठ कर सकते हैं? जरूर करना चाहिए। कल तो पढ़ना ही चाहिए। कल तो पढ़ना ही चाहिए। अगर संस्कृत में 10 श्लोक कर रहे हैं, हाँ। पर अगर हिंदी पढ़ेंगे तो 100 श्लोक पढ़ सकते हैं। हाँ। तो क्या बेटर है? हाँ, तुम पढ़ो, हिंदी में ही पढ़ो। बाद में देखना अगले साल तुम देखोगे कि मुझे संस्कृत पढ़ना भी आ गया। मैं बम्बई में कितने लोगों को जानती हूँ तो संस्कृत का काका का भी नहीं जानते, अभी धड़ल्ले से संस्कृत बोल रहे हैं। कृष्ण कृपा मिल जाती है, देर कहाँ लगती है। अकेले साधना करो, भगवान सुनते हैं ना। हमारे साधकों ने अकेले ही साधना करी ना। अभी तुम हिंदी में करो, फिर अगले वर्ष मुझे बताना कि संस्कृत कितनी आ गई तुम्हें। जी दीदी, कृष्ण बहुत कृपा करते हैं, और गीता तो आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। जो इसकी शरण में जाता है उसको गीता आ जाती है। ठीक है दीदी। हाँ, आगे बढ़ो, ऊपर उठो, आगे बढ़ो, ऊपर उठो, चल दो आगे वीरांगना की तरह। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, वो उपदेशामृत की क्लास नहीं होगी क्या? मैं शुरू कर रही हूँ जनवरी से। उसको करना है वो, क्योंकि आगे के श्लोक तो बहुत ही सुंदर है। उनके विषय में तो बहुत बताना पड़ेगा। दरअसल ना मेरे को सर्वाइकल का बहुत बुरा प्रॉब्लम आया हुआ था, तो इतना अब तक थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, और दिसंबर तक मुझे लगता है पूरा ही ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ज्यादा बैठ नहीं रही थी। जनवरी कोई से नहीं, वो मैं डेली संडे को वेट भी करती थी। फिर कल ना जम्मू वाली माता जी का फोन आया कि रूबी मैं तो मोबाइल लेके बैठी रहती हूँ, लिंक ही नहीं आ रहा। तो वो ना एकदम से मतलब बहुत खुश है। वो कह रही मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई निकाल तो नहीं दिया ग्रुप से। मैंने नहीं माता जी, ऐसा क्यों नहीं, उनको कह दीजिए कि जनवरी में वो इस ग्रुप से जनवरी में जैसे पहला संडे आएगा मैं जरूर उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगी 100%। उपदेशन में मुझे पूरा करना है। हाँ। और पूछना था वो कि जैसे भजन वगैरह तो अपनी जगह पे है, जैसे भी है हम लोगों को पता है। जैसे फैमिली में कुछ लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं कि मतलब वो कहावत नहीं कहा गया है, मतलब कहते हैं संसार के लोग मतलब 100 चूहा खा के बिल्ली चली, ऐसे वैसे। तो दीदी इस जगह उनको क्या मतलब क्या जवाब देना चाहिए? इग्नोरेंस। गुरु जी तो कहते हैं कि हाँ, वाणी दोष मत बनाओ। मैं दीदी हंस देती हूँ। हाँ बेस्ट है। हाँ हंस के डालो, बस हंस के। तुम्हें शुरू में साल 2 साल ये सुनना ही पड़ेगा। ये लाइन ही ऐसी है, सुनना ही पड़ेगा। बाद में उन लोगों को वो लोग आपके चरणों में आ जाएंगे। दी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी सब ठीक था, अभी बीच में ऐसी फैमिली मोड़ लाई है ना कि मैं बस हंसती ही रह जाती हूँ, विचार करते रहती हूँ करना क्या है। तुम्हारा वजन बढ़ रहा है ना, इसके लिए वजन बढ़ेगा तो सारे बिना गलती के भी सुनने मिल जाता है। मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करना, जरा भी नहीं होगा। गुरुदेव भी कहते थे और हम सबके जीवन में देख रहे हैं। और फिर आज ना दीदी इतना मन खराब हो गया, मैं बेटा से बोली कि चल टिकट कैंसिल करा के डेट आगे बढ़ा देते। मेरा बेटा ने मुझे हिम्मत दिया कि मम्मी बिल्कुल नहीं कराना टिकट कैंसिल, कोई नहीं, जाने दो उन लोगों को, जो करना है करने दो, आप अपने टाइम पे ही आओगे, हमें वहाँ मन नहीं लगता, हमारा भजन नहीं होता, हमारी स्कूल है, हमारी पढ़ाई है। फिर दीदी मुझे और बल मिला कि चलो मेरा बेटा भी मुझे अच्छा ही शिक्षा दे रहा है। मरते जीवों की बातें मत सुनो, ये नश्वर लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये महामूर्ख है, इनकी वाणी काक वाणी है, कौए की वाणी, बिल्कुल मत सुनो। ये ब्रह्मा जी की वाणी थोड़ी है। वो है क्या तेरी मजाल, क्या बिसाते तेरी, क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल साफ एकदम। हाँ जी दीदी, हाँ आप बस ये उपदेशामृत चालू कर लो, क्योंकि बड़ा बल मिलता है दोनों ग्रंथ से, बहुत ज्यादा। मैं करने वाली हूँ, बहुत जल्दी हो जाए। जनवरी से मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
और कोई? तो ठीक है, कल गीता का पाठ करना, कृष्ण को सुनाना। बिल्कुल चिंता मत करो कि संस्कृत हिंदी जो कुछ भी है, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। किशोरी जी, राधिका जी हमारी, हम उनके चरणों में पड़े हैं, हमें किसी से क्या लेना देना। वो भगवान के भजन करने वाले तो परवाह ही नहीं करते किसी की, उनकी पहली पहचान यही है। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हाँ। एक चीज और पूछना था हाँ कि जैसे मतलब मेरे साथ अभी मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है दीदी, जैसे मैं सोती हूँ तो मेरा टाइमिंग जो जगने का उससे आधा घंटा पहले, हाँ आधा घंटा 15 मिनट पहले, पता नहीं दीदी, मतलब मैं ना कभी मतलब गुरुदेव को देखती हूँ, कभी आपको देखूंगी, और मतलब दो चीजें देखती हूँ। फिर मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ। कभी गुरुदेव आ जाते हैं, कभी मतलब जिसकी कथा आप भी आ जाते हो, कभी आज तो परम गुरु। तो दीदी इसको मैं क्या समझूं? समझो, तुम्हारे ऊपर बहुत उठने से पहले जैसे कि बहुत मेरा कृपा फिक्स है, टाइम है। बहुत कृपा आ रही है गुरुदेव की। गुरुदेव की बहुत कृपा है, तुमको अपनाना चाहते हैं, गुरुदेव के दर्शन मिलना मतलब। और दीदी मतलब टाइमिंग है, जैसे मेरा टाइम है 4:30 से 4:30 भी, जो मुझे उठना ही उठना है, मेरी नींद पूरी हो या ना हो जो भी हो, उससे 10 मिनट पहले सपना देखूंगी या आधा घंटा पहले देखूंगी। बहुत सुंदर तुम्हारा इन सब, ये तुम्हारी जो उपलब्धियां है ना, इनको छुपा के रखो, ये हर किसी को नहीं होती है। हमारे यहाँ भी, हमारे बम्बई में एक साधिका है, वो भी रोज सुबह के भजन करती है। एक दिन जरा सा देर से सो गई तो गुरुदेव ने, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आके दरवाजा खटखटाया कि उठ जा। ऐसे बहुत लोगों के जीवन में हो रहा है। जो लोग सच्चे साधक ध्यान हैं, रखूंगी, नहीं बताऊंगी, हाँ, है ना। हाँ। मुझे लगा कि आपसे पूछना हाँ, चाहिए। मुझे स्पेशली फोन करके बोलो, सबके सामने नहीं। आराम से बैठ जा। ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को संभालो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।